जिस्म फरोशी का इल्जाम लगाकर सीरियल किलर ने किया भाई भाभी और सौतेली भतीजी का लर्ज़ाखेज कत्ल। कॉल मुल्ज़िम की रज़िया बीबी जुराइम पेशा टाइप थी। अब ये मकान से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल दिया। अब इनकी जो दिलचस्पी थी वो उस मकान में सबकी थी। कत्ल घर की वजह से, ये मेन वजह है। 2.5 साल तक फरार रहने वाला सीरियल किलर कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया। तो मुखबर ने भी मदद की है, इसके अलावा जो हम IT से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनके भी काम किया है, तो पकड़ा गया। 2009 में शहरी का कत्ल, 7 साल तक जेल भुगतने वाला जाहिद कैसे अपनों के खून का प्यासा बन गया। पहला कत्ल 2009 में किया था जी। भाई को, उसकी बीवी को और भतीजी, इन्हें कत्ल क्यों किया? सर उस दिन मैं अपने घर गया हूँ उसको भाई को ही समझाने के लिए, ये जो कोई तुम काम कर रहे हो ये भी ठीक नहीं है। अभी मैंने इतनी बात की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया। उसी हाथापाई के चक्कर में वो पिस्टल निकला और मेरे से वो चल गया। सफाकियत का आईना क्यों दिखाया? सीरियल किलर हुआ एंकर पर सीख पा। कत्ल होता है, कत्ल किया जाए, वो कत्ल होता है। तुमने कत्ल नहीं किया, आराम से बात करो। सर वो आराम से बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन, मैं आमिर डारू। नाज़रीन, लाहौर पुलिस ने अभी एक सीरियल किलर इश्तिहारी गिरफ्तार किया है। इसने 2020 में अपने भाई, भाभी और भतीजी को कत्ल किया। दौरान तफ्तीश एक इंकशाफ हुआ कि ये मुल्ज़म 2009 में भी एक कत्ल कर चुका है और बहुत सारी इस पे वारदातें हैं। ये सीरियल किलर कौन है, कब से और कहाँ पे वारदातें कर रहा था, बहुत सारे इंकशाफात होंगे आज के प्रोग्राम में हमारे साथ। मुआशरे में लालच, अदम बर्दाश्त और इंतकाम संगीन हद तक बढ़ चुका है। मुआशरे में तेजी से फैलती ये बुराइयां खूनी रिश्तों को भी अपनी लपेट में ले चुकी। 5 माह कबल हमने आपको एक दिलखराश वाकया दिखाया था, जब बादी मुजरिम ने जायदाद के लालच में अपने बेटे के साथ मिलकर भाई, भाभी और 1.5 माह की भतीजी को मौत के घाट उतारा था। आज का केस भी खानदानी रिश्तों में लालच, अदम बर्दाश्त का शाखसाना है, जिसमें मुजरिम ने सगे भाई, भाभी और भाई की सौतेली बेटी को गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुलजिम 2020 में कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात अंजाम देने के बाद 2.5 साल तक फरार रहा। पुलिस इस संगीन कत्ल में मुलव्विस मुलजिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई? इस दिल दहला देने वाले कत्ल पर पुलिस अपनी इब्तदाई तफ्तीश में क्या कहती है? अच्छा जी, एक मुल्ज़िम जो गुज़श्ता 2 साल और 5 माह से इश्तिहारी था और ये ट्रिपल मर्डर का मफरूर इश्तिहारी था। इसने अपने भाई को, अपनी भाभी को और उसकी एक सौतेली बेटी थी भाई की, उसे कत्ल किया था। ये अपेरेंटली कहा जा रहा है कि जायदाद का तनाज़ा था। ये मामला क्या है? 2.5 साल तक ये मुल्ज़िम पुलिस से कहाँ पे छुपा रहा? ये पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चढ़ा? और 2.5 साल बाद अब पुलिस के हाथ कैसे लग गया? वकूआ क्या है? क्या ये जायदाद का तनाज़ा है या मामला कुछ और है? ये सब पूछेंगे। मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन मौजूद हैं, आफ्ताब अहमद फुलरवान, बड़े काबिल ऑफिसर हैं। और अभी ऑफ द रिकॉर्ड मुल्ज़िम से बात हो रही थी, तो जिस अंदाज़ में ये तफ्तीश कर रहे थे, शायद मैंने इससे पहले किसी अफसर को किसी मुल्ज़िम से और 302 के मुल्ज़िम से, वो भी ट्रिपल मर्डर के मुल्ज़िम से, इतनी नफासत से बात करते हुए नहीं देखा। तो ये इनका एक क्रेडिट है जो कि इन्हें मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका फुलरवान साहब। वकूए की तरफ सबसे पहले आते हैं। ये 2.5 साल पुराना वकूआ है, आपके पोस्टिंग हुई है तब, ये क्या रिकॉर्ड पे क्या बात है? FIR क्या दर्ज हुई थी और असल मामला था क्या, हुआ क्या था? जी मैं आपको बताता हूँ। चूँकि इस वक्त CCPO साहब लाहौर जनाब गुलाम महमूद डोगर, एडिशनल IG साहब, जो हमारे DIG साहब इन्वेस्टिगेशन है अतर इस्माइल साहब, और SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब, ये पूरी चेन ऑफ कमांड की हमें हदायत हैं पूरे इन्वेस्टिगेशन विंग को कि जो भी पुराने इश्तहारी हैं कैटेगरी A के या कैटेगरी B के, आप उनकी गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएं। बिल्कुल ठीक। तो इस मुल्ज़िम की जो गिरफ्तारी है वो उसी ही बैकग्राउंड और पस मंज़र में की गई है, क्योंकि जब एक मुल्ज़िम गिरफ़्तार नहीं होता, इश्तिहारी हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो क्राइम की जो चेन है वो टूटी नहीं है, वो चलती रहेगी, जिसके लिए पुलिस फिर बड़ी कोशिश करती है और मुजरमान इश्तिहारी को जो संगीन जुराइम में मुलव्वस हों उनको गिरफ़्तार करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाते हैं। ये केस
जो थाना बागबानपुरा का मार्च 2020 में दर्ज हुआ। अशफाक अहमद मकतूला का भाई था, उसकी मदीयत में दर्ज हुआ और ये इसमें 2 मुल्ज़मान थे। 3 कत्ल हुए। जो एक जो मकतूल था वो कातिल का सगा भाई, एक उसकी भाभी और एक उसकी सौतेली जो भतीजी थी। वो सौतेली से मुराद ये कि जो मकतूला है ये उसकी पिछली शादी से ठीक है। वो और ये मकतूला की दूसरी शादी थी इसके भाई के साथ। ये मकतूला की दूसरी शादी थी। ठीक है, ठीक है। अब वो हुआ क्या है, मामला क्या हुआ था? घर के अंदर हुआ, घर में कौन कौन मौजूद था? 3 लोग तो कत्ल हो गए जो उस घर में थे। इस कातिल के अलावा भी कोई और घर में मौजूद था? वो कहते हैं ना, हादसा एक दम नहीं होता, वक्त करता है परवरिश बरसों। ये इसका पूरा बैकग्राउंड है इस ट्रिपल मर्डर का। ये वक्ती इश्ताल के तहत नहीं बस हुआ। ये गिरे जरा खोलें आहिस्ता आहिस्ता, ये बैकग्राउंड है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि ये नहीं हुआ कि ये गया और इसने गोलियां मारी और बंदा मर गया। नहीं, बात ये है कि भाई जो था वो इनके मौरूसी मकान में रह रहा था। ठीक है। उसने एक शादी कर ली जो मकतूला है उससे, रज़िया बीबी। ठीक है। अब रज़िया बीबी के साथ पिछली शादी से एक बेटी भी आ गई। ठीक है। रज़िया बीबी बकौल जो मुल्ज़म है कि झगड़ालू तबीयत की खातून थी। ठीक है। झगड़ा कर लेना, झगड़ा करके थाने चला जाना, थाने जाके फिर सच्चा हो जाना, इनको झूठा कर देना। तो उसने सबसे पहले झगड़ा किससे करती थी? भाइयों से, अपने ससुरालियों से। अपने ससुरालियों से। किस नोयत का झगड़ा होता था? झगड़ा थाने जाती थी जी, एप्लीकेशन देती थी। सबसे पहले हरासमेंट, देवरों के खिलाफ हरासमेंट की कपड़े फाड़ लिए कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। ये घरेलू खातून थी बकौल मुल्ज़म के, क्योंकि ये आगे तो तफ्तीश का हिस्सा है कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। तो इसके साल में ये कि वो जुराइम पेशा टाइप थी, मुल्ज़म का बयान है। नाजरीन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुल्जिम का ये बयान सामने आया कि मकतूला रज़िया बीबी धोखे से मकान पर कब्जा करना चाहती थी। इस मकसद के लिए मकतूला ने मुल्जिम समेत ससुरालियों पर कई मुकदमात दर्ज करवाए। मुल्जिम ने मकतूलीन पर मजीद कौन से घिनौने इल्जामात लगाए? मुल्जिम के तमाम बयानात में कितनी सदाकत थी? पुलिस अपनी तहकीकात में कत्ल की असल वजह क्या सामने लाई? ये जानते हैं। क्योंकि ये अभी तक लग रहा है कि ये बेस है। मकान का मामला भी आया तो मुद्दइयों से कोई चेक किया गया काउंटर, या उस इलाके से आपकी टीम ने चेक किया कि क्या ऐसा मामला था जी? मैं ये जिस्म फरोशी करती थी? क्योंकि मुल्ज़िम तो ये कहता है कि बुनियाद ही ये बनी है, और हम जो बार बार जाते थे घर पे अपने भाई के समझाने के लिए, भाई को भी और भाभी को भी। सबसे पहले तो वो ना उसे भाभी मानता है, वो कहता है कि इन दोनों ने निकाह ही नहीं किया हुआ, बगैर निकाह के रह रही है उसके साथ। वो ये कहता है। तो कोई अहले इलाका से या फैमिली से ये चेक किया गया है कि जी बाकी ये मामला था जिस फरोशी करती थी? मैं उसमें एक तो आपको ये अर्ज कर दूं कि चूँकि ये मामला कैंट डिवीज़न ठीक है थाना बागबानपुरा का है, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज समनाबाद का क्रेडिट है कि उसने इस मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है। ठीक है। तो जो केस बागबानपुरा का केस था, पकड़ा समनाबाद वालों ने, तो फिर हमने बागबानपुरा के हैंड ओवर कर दिया है जी। ठीक है। अच्छा, उसमें मैं एक जो पुलिस का हमारा माइंड होता है, अब ये मकान से उसने आहिस्ता आहिस्ता करके इनको निकाल दिया, बाकी भाइयों को निकाल दिया। अब वहाँ पे उसने खुद रहने लगी अपने खामद के साथ, जो कि कातिल का छोटा भाई है। ये बड़ी हैरानकुन बात नहीं है कि ये भाई भी छोटा है जी? ठीक है। बड़े भाइयों को सबको आहिस्ता आहिस्ता घर से निकाल दिया। बात समझ नहीं आई। रज़िया बीबी, इसका मतलब ये है कि ये जराइम पेशा है। आम घरेलू औरत तो इस तरह से कानून को इस्तेमाल करना जानती है, कानून को जानती है। कितने इसने मुकदमा दर्ज करवाए अपने ससुरालियों पर? बकौल मुल्ज़िम के कि हमारे भाइयों में से, बहनों में से कोई भी नहीं बचा जिस पर पर्चा उसने ना कराया हो। सब पे मुकदमा, हरासमेंट के कपड़े फाड़ दिए। इन्होंने भी काउंटर कोई मुकदमा दर्ज कर? इनका कोई पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि जब ये कहते हैं, जब हम थाने जाते थे तो सूरत हाल ये होती थी कि वो कहते थे कि जी वो तो इस किस्म की औरत है, कार्रवाई करने पे वो परेशान करेगी। तो ये शरीफ लोग थे। शरीफ से मुराद ये कि ये कोई जराइम पेशा फैमिली नहीं है, इतना हमने चेक किया, ये कोई क्रिमिनल फैमिली नहीं है। अच्छा आफ्ताब साहब, एक तो ये मंतक समझ नहीं आती कि अगर वो एक घरेलू खातून थी, उसने किस तरह सबको घर से बाहर निकाल दिया, और ये जो मुकदमा दर्ज करवाते थे अपने ससुरालियों पे, आपने जिस तरह बताया कि ससुरालियों में से कोई एक भी शख्स नहीं था जिस पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
ये किस नौइयत के मुकदमात थे और ये क्यों दर्ज करवाए जाते थे? अच्छा, चूँकि जैसे मैंने पहले आपको अर्ज़ किया कि केस ये थाना बागबानपुरा कैंट डिवीज़न से मुतल्लिक़ है। हमने वो चूँकि इसको पकड़ा है तो मज़ीद जो प्रोब करेंगे कि जो मुकदमे मकतूला ने इनके ख़िलाफ़ दर्ज करवाए वो ज़्यादातर तो थाना बागबानपुरा में दर्ज हुए, और जो बकौल मुल्ज़म के वो ये मुकदमा थे जो हरासमेंट के, औरत पर हमला करने के, 354 के, कपड़े फाड़ के उधर चली जाती थी, जिसकी वजह से वो सच्ची हो जाती थी, ये झूठे हो जाते थे। अब इनकी जो दिलचस्पी थी वो उस मकान में सबकी थी, क्योंकि मौरूसी मकान था और इनको वो निकाल चुकी थी। लेकिन इससे ये बात तो फिर साबित होती है, मुल्ज़िम जो ये कह रहा है कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, जिस्म फरोशी का धंधा करती थी, खुद भी करती थी, अपनी बेटी से भी करवाती थी और भी लड़कियां जो आगे भेजती थी, तो वो फिर इसका मौक़िफ़ सच साबित होता है। अब सच साबित होने के लिए किसी के कहने से कोई चीज़ हकीकत नहीं बन जाती। अगर कोई ऐसी बात है तो मैं कहूँगा कि जो लोकल पुलिस है वो उसके हवाले से साबका FIR, वो साबका रिकॉर्ड चेक कर सकती है। अगर किसी का रिकॉर्ड नहीं है, FIR नहीं है, अहले महल्ला की कोई शिकायत नहीं है, तो फिर ये महज एक इल्ज़ाम रह जाएगा। इसको हम हकीकत का रंग फिर नहीं दे सकते। ज़ाहिर है वो तो शायद अपने आप को बचाने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन कत्ल घर की वजह से हुआ, मकान की वजह से हुआ, ये मेन वजह है। और इसे या इसके दूसरे भाइयों को, घर वालों को उसके जिस्म फरोशी से कोई मसला नहीं था, उस पर कोई एतराज़ नहीं था। असल इनका जो मसला था या लड़ाई थी या जो जड़ थी वो ये थी कि मकान का मामला था, या इन सबको घर से निकाल दिया गया था, मकान की वजह से इसने ये कदम उठाया। ये हम इसलिए भी कह सकते हैं कि मुकदमा जब थाना बागबानपुरा में 302 का दर्ज हुआ है तो मुद्दई ने भी मकान के तनाज़े का ही वजह तनाज़ा बयान की है। ठीक है, जो मोटिव पीछे बयान किया है, का भाई है, मुद्दई जो है वो मकतूला का सगा भाई है। ठीक है। सो इसलिए मकान जो है वो पिवटल रोल है इस सारी वारदात में उसका। मुल्जिम के तमाम इल्जामात पर तहकीकात करने के बाद पुलिस का ये मौकिफ था। कत्ल की असल वजह मकान का तनाज़ा था, जिसके नतीजे में मुल्जिम जाहिद ने सगे भाई, भाभी और भतीजी को मौत के घाट उतारा। इस केस में मजीद कौन से पसे पर्दा हकाइक सामने आना बाकी थे। मुल्जिम कत्ल के बाद 2.5 साल तक कहां फरार रहा, पुलिस मुल्जिम की गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई, आइए इस केस के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से इस बारे में जानते हैं। जिस तरह हमने पहले बात की, ये मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज होता है, तो ये जिम्मेदारी तो बागबानपुरा पुलिस की बनती थी। गालिबन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन ये कामयाबी का सेहरा जाता है समनाबाद पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन विंग है और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है खालिद यकूब गोरसी साहब, इन्होंने अपने अफसरान के कहने पे ये जितने भी इश्तिहारी थे उन पे काम शुरू किया। फिर ये सीरियल किलर इनके हाथ लगता है। ये कामयाबी इन्हें किस तरह से मिलती है, गोरसी साहब से हम थोड़ी सी बात करते हैं। गोरसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये कब आपको ऑर्डर्स मिलते हैं और कितनी देर की आपकी वर्किंग थी, कब पता चलता है और कौन बताता है कि ये मुल्ज़िम लाहौर में पाया जा रहा है? जी, मेरे सीनियर अफसरान का हुक्म था कि ये जो संगीन मुकदमात में इश्तिहारी हैं, खुसूसन 302, ये इलाका थाना नहीं कि समनाबाद की पकड़ने, ठीक है, पूरे लाहौर में, ठीक है, जिस थाने के भी मुल्ज़िम इश्तिहारी कत्ल के हैं उनको गिरफ़्तार करना है। तो मैंने अपनी टीम के हमरा दिन रात मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है। मैंने अपनी टीम के हमरा वर्किंग करके, दिन रात मेहनत करके जाहद उर्फ इकबाल उर्फ बाऊ उर्फ मुल्ला को गिरफ़्तार किया है और मुतल्लिक़ा थाना जो बागबानपुरा है मज़ीद तफ्तीश के लिए उनके हवाले कर दिया है। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा तफसील से बताइएगा, कितनी एक देर आपने वर्किंग की, किस तरह से वर्किंग की? नंबर तो इसका ऑन था, वो क्या उसके थ्रू ये पकड़ा गया, या जब ये लाहौर आता है अपने विरासत के मामलात में, अपने जायदाद में हिस्सा लेने के लिए, तो वहाँ से किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी? पता कैसे चला कि ये लाहौर पाया जा रहा है, क्योंकि लाहौर से गिरफ़्तार किया आपने? ये हमारे अपने मुखबर होते हैं, ठीक है, जो हमारी हर ऐसे मुकदमात में मदद करते हैं। ठीक है, तो मुखबर ने भी मदद की है। उसके अलावा जो हम IT से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनके भी काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। बिल्कुल ठीक है। कितने एक दिन से ये लाहौर था? ये 3-4 दिन से लाहौर से, 3-4 दिन से। और ये जा रहा था, वापस जा रहा था, और आपने लारी अड्डा से इसे पकड़ा? अड्डा से गिरफ्तार। ये अपने उसी घर में था, भाइयों के पास था? जी, ये तो नहीं पता कहाँ कहाँ नहीं ये ठहरा है, ठीक है, लेकिन हम काम करते रहे हैं तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दे दी आखिरी दिन। लेकिन भाइयों के साथ या फैमिली के साथ राब्ते में तो था ही? जी, राब्ते में था, लेकिन इसकी कंफर्मेशन ये है कि ये वहीं पे रहा है या कहीं और अपने उसी मकान के डिस्प्यूट की वजह से आया है। तो जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो गया इसका?
जी ये इससे कोई जायदाद में हिस्सा मिल गया, इसने को अंगूठे या कोई दस्तखत करने थे, वो मामला हो गया इसका कि नहीं? नहीं, वो तो हमने इसके साथ डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये पता लगा था कि ये अपने उसी मकान के सिलसिले में हिस्सा लेने के लिए आया था, तो पकड़ा गया। ठीक है, और अब आपने जो मुतलका थाना है बागबानपुरा उनके हवाले कर दिया। नाजरीन, मुलजिम जाहिद 2009 में भी कत्ल की वारदात अंजाम दे चुका है। इसी जुर्म की पादाश्त में जाहिद को 7 साल तक जेल में रखा गया। इस साधी मुलजिम ने 2.5 साल कबल भाई, भाभी और भतीजी को क्यों मौत के घाट उतारा। आइए मुलजिम से वारदात का मुकम्मल अहवाल जानते हैं। अच्छा, ये मुलज़म जाहिद इसका नाम है, जाहिद इसका असल नाम है जो शनाख्ती कार्ड पे है, लेकिन इसके बेशुमार नाम है। ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जब मफरूर था, ये जहाँ जाता था, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में जाता था, एक नया नाम रख लेता था, या लोग इसका एक नया नाम रख लेते थे। ये हमें पता चला था कि इसने ये 3 कत्ल किए हैं, लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इंकशाफ हुआ ये 2009 में भी ये कत्ल कर चुका हुआ है, और शायद इसके अलावा भी बहुत सारी वारदातें हैं जो कि अभी पुलिस रिकॉर्ड चेक कर रही है और इससे मज़ीद तफ्तीश कर रही है। ये कत्ल 2009 वाला और उसके बाद अब जो 2020 में किया है, ये माजरा क्या है, इसने क्यों कत्ल किया है, ज़रा इसकी ज़ुबानी जानते हैं। अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद ये मकान का मामला था, जायदाद का मामला था, लेकिन अंदर की कहानी क्या है ज़रा हम इससे जानते हैं। क्या नाम है पूरा? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। जाहिद उम्र कितनी है? तकरीबन 41 साल 40 साल। अच्छा, शादी अब आके की है? जी सर। अभी जब मफरूर थे गुजरात में शादी की? जी सर। किसके साथ शादी की? कोई जानने वाले अजीज़ हैं कोई? हाँ जी सर, को रिश्ता करवाने वाला ने रिश्ता करवाया था। रिश्ते करवाने वालों ने करवाया। तो इस शादी में कौन कौन शरीक हुआ था? सर मैं था, एक कुछ दोस्त के साथ में, उधर गुजरात के लोग थे साथ में। ठीक है। उन सबको पता था कि 3 कत्ल करके आए हुए? जी सर। उनको उन्हें पता ही नहीं? किसी को पता ही नहीं चलने दिया इन 2 सालों में गुजरात में कि मैंने 3 कत्ल किए? बिल्कुल अनजान लोग थे, नए लोग थे जिन लोगों में जाके रहते थे? जी सर। अपने रिश्तेदार अजीज़ नहीं थे? नहीं। राब्ते में रहे फैमिली के साथ? नहीं सर, काफ़ी भाइयों के देर साथ तक राब्ते में रहे ना? नहीं सर, एंड में आ गया, अब तकरीबन चंद दिन पहले रब्ता वहाँ से। नहीं, तुमने अपना नंबर ऑन किया हुआ था ना, अपना वही नंबर चला रहे थे किसी और शनाख्ती कार्ड पे सिम निकलवाई थी, ऐसे ही? तो ये तो हो नहीं सकता है कि तुम्हें पुराने जो लोग थे जिनके साथ उस नंबर पे राब्ते में उन्होंने कॉल ना किया? सर पुराने लोग, जब उनके पास नंबर ही नहीं था, नंबर नहीं आया था, तो पुराने लोगों के पास नंबर नहीं था, इसलिए पुराने लोगों से नहीं, वही नंबर नहीं चला रहे थे? नहीं सर। नंबर तब्दील कर लिया हुआ था? अच्छा, पुराना नंबर नहीं चल रहा था। तो अब खुद से रब्ता किया घर वालों के साथ? जी, मैं इधर अपने भाई के कब्र पे ही आया था, तो इधर के भाई की कब्र पे आए हुए थे? जी जी। किस भाई की? यही जो जिसे कत्ल किया है? जी इसकी कब्र पे आए हुए थे? जी। इससे पहले भी आते रहे हो 2 सालों में, 2.5 सालों में? जी सर, उससे पहले भी मैं होकर गया हूँ। कितनी क्योंकि दफ़ा? तकरीबन 2-3 मरतबा पहले भी हो उसी भाई को कत्ल किया और उसकी कब्र पे भी आते रहे हो? सर उसकी वजह से ना कि मैं उसको मारना नहीं चाहता था, मैं उसको मारने नहीं गया था। ठीक है। उसके साथ एक खतून जो बगैर निकाह के 6 साल से उसके साथ रह रही थी, उनके साथ एक लड़की वो भी जो भाभी थी। तुम्हारी? जी सर, भाभी तो उसने तब निकाह होती नहीं जब किया मेरी हुआ था? शादी होती, तो फिर मैं उनको भाभी कहता। निकाह नहीं किया हुआ था? नहीं, बगैर निकाह के 6 साल से वो इकट्ठे रह रहे थे। अच्छा। जिसम फरोशी का काम करते थे, ये मंशियात बात का काम करते हैं। सिर्फ तुम्हें पता ही है, किसी और को भी पता? नहीं, पूरे मोहल्ले को आप जाके पता, घर वालों को भी पता? घर वालों को तो भी भाई पता ने है। जब इससे निकाह, तो चलो तुम कह रहे हो नहीं किया, ये इसे जब घर लेकर आया तो रोका नहीं किसी ने? सर रोका, जिसने भी रोकने की कोशिश की है, जिसने किसी ने समझाने की कोशिश की है, जिसने भी किसी ने पूछा कि आपका निकाह नामा क्या रिलेशन है, तो वो ये बताता है कि हमारी शादी है, हमने शादी की हुई है। और जो पूछने जाता था, इवन हमारे सब बहन भाई और मेरे बहनों ही तक के ऊपर वो औरतें पर्चे करवा देती थी। पर्चा करवा देते? पर्चा करवा देती थी, कौन कपड़े सा फाड़ के पर्चा थाने, होता था? कपड़े फाड़ के थाने चले कपड़े जाते फाड़ थे। के थाने चली हाँ जाती? जी, तो साथ सब में पे ऊपर के- हरासमेंट का हाँ जी। मुकदमा, हरासा करने का मुकदमा हो जाता था? हाँ जी, इसी चीज़ को बहाना बनाकर उसने जो है ना पर्चे करवाने शुरू कर दिए। एक पर्चा करवाया, घर से निकल गया, दूसरे पे करवाया, वो निकल गई, तीसरे, सबको एक एक करके वो निकाल आप दिया। लोगों को निकाल दिया? वो मकान पे काबज हो गई। तो ये जो 3 कत्ल किए हैं, भाई को, उसकी बीवी को, जी, या बीवी नहीं है उसकी, खेल कह लें या जो भी कह लें, चलें जो भी है, बीवी वो होती है जो निकाह में हो जाए ठीक रिश्ता है, हो। चलें जो भी है, तो भाई, उसकी बीवी और भतीजी तुम्हारी, इन्हें कत्ल क्यों किया? उस दिन बकुआ क्या था, हुआ क्या? जी, उन्होंने भी उनको यही समझाने के पिस्तौल लेकर गए थे? फिर अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गया था। पिस्तौल कहाँ से लिया था? मेरे होटल में लड़का काम करता था मेरे साथ। कहाँ से लिया था? उससे। उसके नाम पे उसका कोई लाइसेंस था या उसने भी इलीगल रखा हुआ था? सर इलीगली था उसके पास। इलीगली था, तो उससे मांग कर लेकर गए थे? जी, मांग क्या बताया था उससे?
तो यार उसको सारे मामला का पता था कि घर उसे में पता था? कि ये इनके मामले नहीं, उस दिन उसे क्या कह कर गए थे कि मैंने क्या करना है? मैं घर जा रहा हूँ छोटे भाई को समझाने के लिए कि यार हमारा जो हिसाब वगैरह बनता है मकान पे काबज होकर या ये कह कर गए थे कि आज मैंने नहीं छोड़ना उन्हें? नहीं ऐसी कोई बात ऐसा नहीं मामला था? पहली गोली किसे मारी? पर मारी नहीं, वो हाथापाई हो गई हम लोग हाथापाई उधर। हो वो गाली गलौज इतनी कर रही थी वो लड़की पहली भी गोली खतौन लगी भी। किसे? तो हाथापाई के दौरान ही मैंने वो पिस्टल निकाल के ना तो उनको डराया कि यार इंसान बनो, कान पकड़ो, तुम अपने पास खड़े हो गए मरे माँ बाप को उनको भी गालियाँ दिलवा रहे हो, हमें भी दिलवा रहे हो, हमारा तुम्हारे साथ इस बीवी के साथ रिश्ता ही नहीं है कोई, हम तो तेरे भाई हैं, तुम्हारे बाप की औलाद है, मैं तेरे साथ बात करने आया हूँ। अभी मैंने इतनी बात की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू किया है। उसी हाथापाई के चक्कर में ही वो पिस्टल निकला और मेरे से वो चल गया। तो ये तुम्हें कान हक, भी दाम- इख्तियार किसने दिया है कि अगर कोई जिस्म फरोशी कर रहा है या धंधा कर रहा है तो तुम जाके उसे कत्ल कर दो? ये हक तुम्हें किसने दिया है? मज़हब ने दिया है? कानून कहता है? शरीयत ने हक दिया है? मुआशरा कहता है? किसने हक दिया है? आवाज़ बुलंद कर सकते हो मैं ना? आपसे सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताओ, नहीं पहले ये बताओ, ये किस इसका शरीयत मतलब ये में है- किस कानून में लिखा है कि एक बंदे ने जुर्म नहीं किया हुआ उसके ऊपर 10-10 20-20 पर्चे डाल दो? गलत है अगर ऐसा हुआ है। एक बंदे ने कत्ल नहीं किया हुआ, वो 5 लाख रुपए तफ्तीशी उसे मांग रहा है, उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो उस कत्ल का पर्चा उसके ऊपर अगर ऐसा तुम्हारे नॉमिनेट साथ- कर दो कि वो सजाए मौत हो अगर जाए। तुम्हारे साथ ये ये जुल्म कौन हुआ सी है- किताब में मुझे एक साथ अगर ये हुआ है तो गलत हुआ है। साथ वो इस- कौन सी शरीयत में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन से फिक्के में लिखा है, कौन से दीन में ऐसा लिखा है कैसा करो? हाँ, सही कह रहे हो। क्यों हम लोगों को मजबूर किया जाता है हाँ। कि जो बंदा जुर्म नहीं करना चाहता उसको इस कदर जलील कर दो, इस कदर तंग कर दो, वो ना चाहते वो जुर्म करे। उसकी भी मेरी तफ्तीश जिंदगी होनी के चाहिए। 7 साल जाया 7 हुए साल जाया हुए तो हैं, गलत उसका हुआ है। कौन देनदार है? गलत हुआ है, गलत हुआ है। हम तो बात करें इन 3 कत्लों की। तुम ये कह रहे हो कि बुनियाद वो बना है, वो जो 7 साल तुम्हारे ज़ाया हुए हैं, तो वो तुम्हारी जहनी हालत या कैफियत ऐसी होगी थी कि तुमने ये कदम उठा दिया, ऐसे ही? सर इनकी तो कैफियत मैंने को बताई कि इनके जायज़ फरोशी, जिस्म फरोशी, फिर एक बंदा अपने हक के लिए जा रहा है कि यार ये मेरे बाप की भी विरासत है, ये तुम्हारे अकेले का हक नहीं है, जिसका जो जो बनता है उसको दो। आपने मकान रखना बेशक रख लो, जिसका जो जो बनता है उसको दे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दे सकते हो तुम ऐसा करो दीवार कर दो अपने से भी, वो इस तरफ भी नहीं आ रहे, वो मकान पे मुकम्मल काबज है। वो उल्टा उस बंदे पे जो उधर जाकर समझाता था उसको पर FIR करवाते थे, पर्चा कराते थे। ये कौन से कानून में लिखा है, कौन सी शरीयत में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है? एक बंदा कंप्लेन लेके जा रहा मुझे ये प्रॉब्लम है सर मेरी सॉल्व की जाए, और वो बीबी जो है ना उस अफसर को लेके कमरे के अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, आधे घंटे के बाद उसके बाल बिखरे होते हैं, तो वही अफसर जो है ना वो सब की बातों को जुटला कर उसको सच्चा कर रहा है। कौन से कानून में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, मुझे ये बताएं फिर। किसी कानून में तो फिर हम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती? लेकिन इसका मतलब ये है कि इसे बुनियाद बना के कि मेरे साथ ज्यादती हुई है तो किसी को कत्ल कर दी। नाजरीन, आपने देखा एंकर के सवाल पर ये शख्स ऐसे तैश में आया जैसे ये कातिल नहीं बल्कि भाई भाभी समेत 3 अफराद के कत्ल से बरी हो। मुलजिम ने अपने दिफा में मजीद कौन से सफेद झूठ बोले और कैसे टीम मुजरिम कौन को धोखा देने की कोशिश की, आइए आपको दिखाते हैं। आपको किस बात पे एतराज हुआ है? सर मैंने कोई गलत बात आपसे पूछ ली? मेरे जख्मों के सर लग रहे नहीं, थे नहीं, कि जख्मों मेरे को से खरीदा नहीं, तुमने सुनने 3 कत्ल किए। सर मैं वही आपको बता रहा हूँ, कत्ल होता है कत्ल किया जाए वो कत्ल होता है। तुमने कत्ल नहीं किया। आराम से एक- बात सर, करो, वो आराम से बात करो, जी। हौसले से बात कत्ल करो। होता है जो बंदा राता दान तसल्ली से सुकून से बात करो। सर आगे एक बात बता दी जाती है कि सर ये गलती हुई, उनकी बेवकूफ़ियाँ ये जो तुमने आपने कहा बताई तुम उनके पे करैक्टर जितने आपको बताया। मुकदमात हैं वो सारे गलत हैं। तुमने जो कहा तुम्हें पूरा मौका फराहम किया। जी। तुमने कहा जी मेरे पे ये सारे मुकदमात गलत डालेंगे, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने को ये कहा कि तुमने जुर्म किया। अब तुम अगर ये कहो कि ये 3 के 3 कत्ल मैंने इत्तफाकन कर दिए तो बात समझ आती है। एक तो कत्ल हो गया गलती से, पहली गोली चल गई, उसके बाद तुम्हारा है ना। मैं आपको इतनी बता बात तो रहा हूँ पूछी है एक ना। शदीद गुस्सा था इस गुस्सा वक्त। कह रहे हो, अभी भी गुस्सा अभी भी नहीं उतरा तुम्हारा? 2.5 साल इसीलिए हो गए मुझे हैं। तकलीफ पहुंच रही है कि जब मैं अपनी 2.5 गलती साल हो मान गए रहा हूँ कि हैं, मेरे तो से अभी गलती भी गुस्सा नहीं हुई, उतरा। मेरे से तुम गलती 3 हुई कत्ल कर चुके हो और उससे पहले भी एक कत्ल कर चुके हो या है। उसमें तुम मुलव्विस रहे हो, जो भी था नामजद थे। 4 खून है तुम्हारे सर पे और तुम पे सवाल भी ना करें, तुमसे सवाल भी नहीं बनता। तो मामूली जुर्म किया वो तुमने। चौथा कत्ल आप जो डाल रहे हैं ना, चलो उसे छोड़ दो, वो- 3 कत्ल तो है ना, जी। तो तुम पे सवाल नहीं बनता। तो बंद रहे आपको सवाल का जवाब दे गुस्सा रहा क्यों कर हूँ, रहे एक हो? ही बात को बार बार किसी कोई मामूली छोटा जुर्म किया है, मस्जिद से को लोटा चोरी करके ले गए हो कि तुम कहो जी कि मुझे मेरा ट्रायल क्यों हो रहा है? 3 कत्ल किए हैं तुमने, 3 इंसानी जाने ली हैं तुमने। एक बात 1000 मरतबा भी दोहरा लें वही है, 1 मरतबा भी दोहरा लें वही है, कि 10 तुमने मरतबा कत्ल नहीं किए है, हैं। वही होगी बात वही है ना, 1000 दफ़ा अगर दोहरा लेंगे तुमने कत्ल किए हैं, गलती से नहीं हुआ। गलती से हो गया सर मेरे से।
पशमानी तो तुम्हें है, शर्मिंदगी तो तुम्हें है। तुमने कहा कि मैं इस दौरान आता था और मैं कब्र पे जाता था भाई। कितनी दफ़ा? 2-3 दफ़ा आए हो? ज़्यादा 4 मरतबा 4 दफ़ा। और अभी भी कब्र पे आए थे भाई के? और साथ में ये विरासत वाला मामला भी था? साथ में विरासत वाला तो मामला। वो कोई अंगूठे को दस्तखत हो गए, तुम्हें जगह में हिस्सा मिल गया? मेरा हिस्सा तो सर जो है ना वो पहले लग चुका हुआ था, तो लग चुका हुआ। दूसरे बहन भाइयों को जब बनता था वो सारी बात सब जो बाकियों का हिस्सा जाना था फैमिली इसलिए मेंबर थे वो सबके साइन होने थे, तो वो विरासत मुकम्मल होनी थी। नाजरीन, मुल्जिम ने अपने दिफा में बहुत से हीले बहाने तराशे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जाहिद एक आदी मुजरिम है। उसने 2009 में एक शख्स का कत्ल किया। इसके अलावा जाहिद चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। क्या मुल्जिम इन तमाम जराइम का एतराफ करता है? आइए आपको दिखाते हैं। 2009 में जेल जाते हो ना? जी। पहला कत्ल 2009 में किया था। कितने साल किया वहाँ पे नहीं, रहे? वो किया कराया मुझे मिला, जो रियल बात किया है। किराया मिला। वो जहाज उसमें सजाए मौत हुई थी? जी सर। सजाए मौत हुई थी। इसका मतलब ये है कि उस केस में गोलियां तुमने चलाई? सर नहीं, गोलियां मैंने डाली नहीं तुम पे चलाई। गई थी? चलो डाली तो तुम्हारी गई। बात मान ली हाँ, जाए। डाली गई। ठीक है, तुम कह रहे हो तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था और तुम पे उन्होंने गोलियां डाल दी, और फायरिंग डाल दी? जब पैसे मेरे से मांग रहे हैं, मैं पैसे देने के काबिल नहीं था। और तुम 7 साल उसमें रहे, फिर तो निकले वो- कैसे उस- बाहर? सर अल्लाह पाक ने बड़ी किया, जब मैंने किया नहीं था तो अल्लाह पाक की रहमत हुई कि वो बड़ी हो वापस आके क्या किया? बाइज्जत बड़ी हो गया, मैं उससे इधर आया। जब 7 साल जेल में गुजार के वापस आए तो क्या किया? सर बाहर आके मैंने मजदूरी शुरू की थी। ठीक है, लेडीज़ पर्स बनते थे, छोटे से बॉडी पर्स कहा जाता है, मैंने वो काम सीखा। ठीक है। काम सीख के मैंने वो घर में काम शुरू किया, घर की सिलाई मशीन लेकर। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं कोई काम कर सकता। ठीक है। हो घर वालों से मशीन ली, सिलाई मशीन, उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया। ठीक है। फिर थोड़े से पैसे मेरे पास हुए तो फिर मैंने घर में ये भी मामला बन गए। आए दिन जन के मड़ा के दूसरा रुको घर- जरा, अब बीच में जरा जो चोरी के मुकदमात हैं, चोरी के FIR वो जरा डिस्कस कर लेते हैं। ये चोरियां कहाँ पे की थी? मोटरसाइकिलें कहाँ पे चोरी करते? सर मैंने एक भी ज़िंदगी में चोरी नहीं की और एक भी ज़िंदगी कितने में पर्चे डकैती हुए नहीं हैं की। चोरियों के? ये राना नासिर साहब थे, उन्होंने मुझे जब ये राना नासिर कौन है? ASI साहब थे कहाँ पे? मॉडल टाउन थाने में। मॉडल उन्होंने टाउन मुझे थाने हाँ में? जी, उन्होंने मुझे पकड़ा छाके की बना पे। किस उन्होंने केस? तफ्तीश वक्त की, ID कार्ड मांगा था, उस वक्त मेरी जेब में नहीं था। ठीक है। उन्होंने मेरी तफ्तीश की, कोई चीज़ ना निकलने के बना पे उन्होंने मेरे को तशद्दुद इसके अंदर किया हुआ था कि मेरी टांगों से हर जगह से कोई खून- जाती या नात था? कोई जाती दुश्मनी थी? ये सर, सारी जाती लाहौर दुश्मनी नहीं पुलिस, थी। हर थाने की पुलिस, बल्कि पूरे पंजाब की पुलिस, सरगोदे की पुलिस भी, ये सारी तुम्हारे खिलाफ क्यों थी? सर हर जगह पे पैसे सब मांगे जगह जाते ही तुम पे, सब हर जगह जगह तुम पे पैसे ये मांगे झूठे मुकदमात हुए, तुम 7-7 साल जेल में रहे और ये चोरी की सर, अगर 5-6 मैंने किया FIR तो मैं हैं, बड़ी ये क्यों सारी सुन लो अगर ना, सुन ले, मैं 5-6 समझ- सारी FIR जो चोरी की हैं वो सारी झूठी थी? सर जी, तुमने कुछ भी अगर नहीं किया? मैंने किया होता हाँ। वो पर्चे भी मेरे बड़ी हुए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें भी उसका बरी हो रिकॉर्ड गए। है, जी। अगर मैंने की होती तो मैं सजा होता। मैं तो कह नहीं रहा तुमने किया है कि नहीं किया, मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि सारी पुलिस तुम्हारे खिलाफ क्यों? सर हमारे माशरे का अलमिया है कि सच बोलने पे ना कोई मानता नहीं है। दूसरा अलमिया ये है कि और यहाँ कुछ हर सच पूरा जगह बोलता भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सच बोलने वाले हैं लेकिन सुनने वाला नहीं है सर। नाजरीन, आपने मुल्जिम की मुकम्मल गुफ्तगू सुनी। जाहिद अपने जराइम कबूल करने की बजाय पुलिस तफ्तीश को तनकीद का निशाना बनाता दिखाई देता है। ज्यादातर जराइम पेशा अनासिर जुर्म को अंजाम देने के बाद ऐसे हीले बहाने तराशते हैं। पुलिस की इस केस पर तहकीकात जारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाकर मुआशरे में अपने मुस्बत किरदार का सबूत देगी। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।